हेलो झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप लोगों को आज हम गणित पढ़ाएंगे और गणित में आज का चैप्टर रहेगा बीज व्यंजक एवं सर्व समीकरण। ठीक है, ये क्लास 8 का बुक है, झारखंड बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको सवाल नहीं कराएंगे, प्रश्नावली नहीं बनवाएंगे। सबसे पहले आपको बेसिक समझना है, इससे क्या होगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ और है। ठीक है, अलग हट के हम पढ़ाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यकीन मानिए मैथ हम आपको दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है, तो आपको पहले ध्यान से सुनना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहले जो चीज़ हम बेसिक बताएंगे उस पर आपको फोकस करना है। तो आज का चैप्टर मेरा रहेगा, इसमें पेज नंबर आपको बता देते हैं। 98 नंबर पेज में जो दिया हुआ है अध्याय 6 लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है बीज व्यंजक एवं सर्व समीकरण। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास में हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हम बताएंगे उसको आपको सुनना है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों आपको क्या जानना है मालूम है। सबसे पहली बात आपको जानना है कि चर किसे कहते हैं, चर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपको क्या जानना है, गुणांक के बारे में, गुणांक। ठीक है, गुणांक के बारे में जानना है। दो चीज़ आप जान लीजिए, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा सवाल बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चर। चर किसको बोलेंगे बच्चों, ABCD को ही चर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा सवाल जिसमें ABCD लगा हुआ रहेगा। ठीक है, जिसमें ABCD रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, चर। यानी कभी कभी सवाल में XY ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है चर, कहेंगे इस सबको। ठीक है, उसके बाद जानना है गुणांक के बारे में। किसके बारे में जानना है, गुणांक के बारे में। मतलब गुणांक किसको बोलेंगे, जो अंक गुणा में रहेगा। किसके गुणा में, अल्फ़ाबेट के आगे। ठीक है, ABCD के आगे जो भी नंबर आपको नजर आएगा उसको गुणांक बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि कभी कभी यहाँ पे 2x लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया चर। और गुणांक किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे जो भी नंबर नजर आएगा आपको, जो भी नंबर दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, गुणांक। काहे गुणांक बोलेंगे, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से गुणा के रूप में रहता है। ठीक है, यानी कि इसके बीच में गुणा का साइन होता है, इसलिए कौन सा अंक गुणा में है, इसके आगे कौन सा अंक गुणा में है, तो 2। तो इसका गुणांक हो जाएगा बच्चों 2। कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम आपको सवाल कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज बनवाएं या कहाँ बनाएं, तो देखिए मेरा तरीका है कि सबसे पहले एक्सरसाइज छोड़ के ये जो पीला घर वाला सवाल आपको दिख रहा है बुक में, आप देखेंगे पीला घर वाला, ये सब सवाल हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज घुसेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सीखना है, मैथ को सीखना है। ठीक है, इसलिए आपको मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो छोड़ छोड़ के इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत कर सकती है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, आइए हम लोग उस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीला घर वाला सवाल देखना होगा बच्चों आपको अपने बुक में, और कॉपी में उतार उतार के बनाइएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर सवाल जो इसमें है कि निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। देखिए 1 नंबर सवाल में गुणांक निकालने बोला है, किसका किसका, पहला है बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है आपको। क्या लिखना है, इन सब सवाल का गुणांक निकालना है आपको। ठीक है, क्या दिया हुआ है दूसरे नंबर में, अच्छा 1 नंबर का ही दूसरा नंबर सवाल है, 1 नंबर का ही दूसरा नंबर सवाल है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में दिया हुआ है माइनस लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणांक लिखना है आपको इसका। तो हम क्या बताया आपको कि गुणांक क्या होता है, गुणांक बोलेंगे। देखिए आप यहाँ पे नजर नहीं डालना, देखो ये एक्स का स्क्वायर पढ़ेंगे, यहाँ भी नंबर है, लेकिन इसको नंबर रहेगा उसमें ध्यान नहीं देना, इसके आगे जो नंबर रहेगा यहाँ पे जो रहेगा उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा है तो इसका गुणांक क्या लिखेंगे, 0 नहीं। इसके आगे अगर नंबर नजर नहीं आ रहा है वहाँ पे आपको 1 लेके चलना है। क्या, 1, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी नंबर तो उसमें फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका गुणांक 0 नहीं लिखना है, आपको 1 लिखना है। इसके आगे जिसके आगे कुछ नहीं, जिसके ऊपर कोई नहीं रहता है उसके ऊपर कौन, किसकी कृपा रहती है, भगवान की कृपा रहता है। ठीक है, तो उसी तरह क्योंकि बच्चों इसके आगे 1 है। ठीक है, 1, तो इसके आगे 1 है, मतलब 1 इसके आगे छुपा हुआ है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा मेरे बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, का गुणांक कितना हो जाएगा, किसका, 7xy का गुणांक कितना हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो अल्फाबेट है, इसके आगे कौन सा नंबर नजर आ रहा है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा बच्चों 7। कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर के आगे क्या नजर आ रहा है, सर एक्स स्क्वायर के आगे -5/4। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो इसके आगे -5/4 नजर आ रहा है, तो यानी इसका गुणांक हो जाएगा बच्चों, गुणांक हो जाएगा -5/4। ठीक है, ये रहा इसका राइट आंसर। यहाँ तक आप, अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम क्या बोले, गुना में रहता है। ठीक है, तो इसके आगे कौन सा संख्या गुना में है, इसके जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या है, 1 है, तो इसका गुणांक 1 नजर आ रहा है। गुना में क्या नजर आ रहा है, 7, तो इसका गुणांक हो जाएगा 7। ठीक है, इसके आगे कौन सा नंबर है, इसके आगे -5/4। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग आगे द्विपद त्रिपद में वर्गीकृत करना है। कुछ सवाल दिया हुआ है, उसको ये बताना है कि कौन सा एक पद में है, कौन सा
तो ये चीज़ आपको बताना है। तो अब हम लोग जानेंगे एक पद, द्विपद और त्रिपद क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। पद सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया कि द्विपद बताना है कि उसके बाद त्रिपद बताना है। क्या है त्रिपद, क्या होता है? तो उस कौन सा सवाल एक पद वाला है, कौन सा द्विपद वाला है, कौन सा त्रिपद वाला है, ये चीज़ आपको पहचानना है। आप देखे होंगे मोबाइल, आप देखे हैं मोबाइल में कैमरा, अगर एक कैमरा है तो बोलेंगे यहाँ पे एक रहेगा तो बोलेंगे ये 2 कैमरा वाला है। अगर इसमें 3 लेंस रहेगा तो ये 3 कैमरा वाला है। 4 रहेगा तो 4 कैमरा वाला है। उसी तरह सिर्फ यहाँ पे एक ही पद नजर आ रहा है तो ये एक पद हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके आगे दूसरा कुछ जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, मान लीजिए दो तीन, तो ये हो जाएगा त्रिपद, ठीक है, ये हो जाएगा त्रिपद वाला सवाल, ठीक है। अब दूसरा देखिए 2x लिख दिए, हाँ, लेकिन बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए तो ही उसको अलग समझा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको सपोर्ट रहेगा उतना ज़्यादा। हम सोच रहे हैं जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड में आपको पढ़ाएं, ठीक है। तो